वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एजुकेशन। जैसा कि हमें पता है कि तालीम क्या होती है और तालीम के मकासद क्या होते हैं, तालीम के फ़वाइद क्या होते हैं और तालीम कितना ज़रूरी है, ये सब तो हमें मालूम है। लेकिन आज हम तालीम के ऊपर एक लिखा गया कॉलम पढ़ेंगे, उसका उर्दू में मतलब सीखेंगे और उसके मुश्किल अल्फाजों को भी समझेंगे और उसकी वर्ड मीनिंग को याद करेंगे, ताकि जब भी हम कभी अखबार में कॉलम पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो या कोई किताब पढ़ रहे हो या कोई मजमून पढ़ रहे हो, तो बुक रीडिंग के अंदर या रीडिंग स्किल्स में हमें ये चीज़ें काम आए और हम इन अल्फाजों को इस्तेमाल करते हुए उन लफ्ज़ों का मतलब भी समझ सके और कॉलम्स की मीनिंग को समझकर उसके लफ्ज़ों को याद करके आने वाले वक्त के अंदर गुफ्तगू में उन्हें इस्तेमाल भी कर सकें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी इसी तरह की आने वाली वीडियोस, जिसमें हम वीडियोस के ज़रिए आपको रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करा रहे हैं, आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को इम्प्रूव करा रहे हैं, आपको वर्ड्स मीनिंग सिखा रहे हैं, ये आपको बहुत जल्दी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वक्त पर वीडियो देख सकें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं और जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक, ताकि वीडियो के एंड पे दी गई वर्ड्स मीनिंग को भी आप आसानी समझ सकें। एजुकेशन, तालीम। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। तालीम जिंदगी के अंदर कामयाबी की कुंजी है, यानी तालीम के जरिए हम जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन का मतलब है तालीम, ये नाउन है। की का मतलब है चाबी, ये भी नाउन है। सक्सेस का मतलब है कामयाबी, ये यहाँ पर नाउन के तौर पर आया है। इन लाइफ का मतलब है जिंदगी में, जिसमें से इन प्रीपोजिशन है, लाइफ नाउन है। इट हेल्प्स पीपल गेन नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स, ये मदद करती है लोगों की ताकि लोग इल्म हासिल कर सकें और अपनी महारतों को तरक्की दे सकें। इट हेल्प्स का मतलब है ये मदद करती है। पीपल का मतलब है लोगों की, वर्ब है, जबकि पीपल यानी लोगों यहाँ पर नाउन के तौर पर आया है। गेन का मतलब है हासिल करना, ये वर्ब है। नॉलेज का मतलब है इल्म, ये नाउन है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पर आया है। डेवलप का मतलब है तरक्की देना, ये वर्ब है। स्किल्स का मतलब है महारतें, ये नाउन है। अ वेल एजुकेटेड पर्सन कैन मेक बेटर डिसीजंस, एक आला तालीमी याफ्ता शख्स बेहतरीन फैसले कर सकता है। अ वेल एजुकेटेड का मतलब है एक तालीमी याफ्ता, ये नाउन है। पर्सन का मतलब है शख्स, ये भी नाउन है। कैन यहाँ पर वर्ब है, सकता, सकती और सकते की मीनिंग के लिए आया है। मेक का मतलब है लेना या बनाना, यहाँ इस जुमले के लिहाज से मेक का मतलब है लेना। बेटर का मतलब है बेहतर, ये एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। डिसीजंस का मतलब है फैसले, ये नाउन है। एजुकेशन ओपन्स द डोर टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, तालीम नए मौकों के लिए रास्ते या दरवाजे खोलती है। एजुकेशन का मतलब है तालीम, ये नाउन है। ओपन्स का मतलब है खोलती है, ये वर्ब है। द डोर का मतलब है दरवाजा, ये नाउन है। न्यू का मतलब है नया या नए, ये भी नाउन है। अपॉर्चुनिटीज का मतलब है मौके और ये भी नाउन है। इट इम्प्रूव्स अ पर्सन्स पर्सनैलिटी, ये किसी शख्स की शख्सियत को बेहतर बनाती है। एंड बिहेवियर, और उसके रवैये को बेहतर बनाती है। इट इम्प्रूव्स का मतलब है बेहतर बनाती है। इम्प्रूव्स वर्ब है। पर्सन का मतलब है एक शख्स, पूरा वर्ड है पर्सन्स पर्सनैलिटी, इंसान की शख्सियत। पर्सनैलिटी का मतलब है शख्सियत, ये नाउन है। एंड का मतलब है और, ये कंजंक्शन है। बिहेवियर का मतलब है रवैया, ये नाउन है। स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज प्ले अ वाइटल रोल इन एजुकेशन,
स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां एक अहम किरदार अदा करती हैं तालीम में। स्कूल्स का मतलब स्कूल जमा में है, कॉलेजेस का मतलब कॉलेजेस ये भी जमा में है, एंड का मतलब है और ये कंजंक्शन है, यूनिवर्सिटीज का मतलब है यूनिवर्सिटियां ये भी जमा में है और नाउन है। प्ले अ वाइटल रोल ये पूरा वर्ड है जिसमें प्ले का मतलब है अदा करती है, ये वर्ब है। वाइटल का मतलब है अहम, ये एडजेक्टिव है। रोल का मतलब है किरदार, ये नाउन है। इन एजुकेशन तालीम में, जिसमें इन का मतलब है में, ये प्रीपोजिशन है। एजुकेशन का मतलब है तालीम, ये एक नाउन है। एजुकेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, एजुकेशन मदद करती है गुर्बत को कम करने में। एजुकेशन का मतलब है तालीम, ये नाउन है। हेल्प्स का मतलब है मदद करती है, ये वर्ब है। इन का मतलब है में, ये प्रीपोजिशन है। रिड्यूसिंग का मतलब है कम करने में, ये वर्ब है और आईएनजी के साथ आया है। पॉवर्टी का मतलब है गुर्बत और ये यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर आया है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी को, एंड का मतलब है और ये कंजंक्शन है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी और ये एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। A literate society is more progressive and developed. एक तालीमी याफ्ता मुआशरा ज्यादा तरक्की पजीर और बेहतर होता है। A literate का मतलब है तालीमी याफ्ता, ये नाउन है। सोसाइटी का मतलब है मुआशरा, ये भी नाउन है। इस हेल्पिंग वर्ब है। मोर का मतलब है ज्यादा, ये एडवर्ब है। प्रोग्रेसिव का मतलब है आगे बढ़ने वाला, ये एडजेक्टिव है। एंड कंजंक्शन है। डेवलप का मतलब है तरक्की याफ्ता, ये नाउन है। एजुकेशन टीचेस अस मॉरल वैल्यूज, एजुकेशन हमें अखलाकी कदरें सिखाती है। एंड डिसिप्लिन ऑज़मो ज़ब्त सिखाती है। एजुकेशन का मतलब है तालीम, ये नाउन है। टीचेस का मतलब है सिखाती है, ये वर्ब है। अस का मतलब है हमें, ये प्रोनाउन है। मॉरल का मतलब है अखलाकी, वैल्यूज का मतलब है इकदार, ये पूरा वर्ड है। मॉरल वैल्यूज ये नाउन है, अखलाकी इकदार। एंड का मतलब है और, ये एक कंजंक्शन है। डिसिप्लिन का मतलब है नज़्म ज़ब्त, ये नाउन है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ मैन एंड विमेन, ये खवातीन और मर्द दोनों के लिए बराबर की अहमियत रखती है। इम्पोर्टेंट का मतलब है जरूरी है, ये नाउन है। फॉर का मतलब है के लिए, ये प्रीपोजिशन है। बोथ का मतलब है दोनों, ये प्रोनाउन है। पूरा वर्ड है फॉर बोथ, मतलब है दोनों के लिए। मैन का मतलब है मर्द, ये यहाँ पर जमा में आया है मर्दों या लोगों की मीनिंग के लिए। एंड का मतलब है और, यह कंजंक्शन है। विमेन का मतलब है खवातीन, ये भी जमा के तौर पर आया है। मेनी ग्रेट लीडर्स एंड साइंटिस्ट्स वर हाईली एजुकेटेड, बहुत से बड़े अजीम रहनुमा और साइंसदान बहुत ज्यादा तालीमी याफ्ता थे। मैनी का मतलब बहुत से, ग्रेट का मतलब अजीम, लीडर्स का मतलब रहनुमा। ग्रेट यहाँ पर एडजेक्टिव, जबकि लीडर्स यहाँ पर नाउन है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। साइंटिस्ट का मतलब है साइंसदानों। वर हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट में आया है। हाईली एजुकेटेड का मतलब है आला तालीमी याफ्ता, ये नाउन है। एजुकेशन प्रमोट्स पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी, एजुकेशन मुआशरे में अमन और भाईचारे को बढ़ोतरी देती है या आगे बढ़ाती है। एजुकेशन का मतलब है तालीम, यह नाउन है। प्रमोट्स का मतलब है फरोग देती है या बढ़ोतरी देती है, ये वर्ब है। पीस का मतलब है अमन, ये नाउन है। हार्मनी का मतलब है हम आहंगी, ये भी नाउन है। सोसाइटी का मतलब है मुआशरा, ये भी नाउन है। विदाउट एजुकेशन, बगैर तालीम के, अ नेशन कैन नॉट प्रोग्रेस,
कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। विदाउट का मतलब है के बगैर, ये प्रीपोजिशन है। एजुकेशन का मतलब है तालीम, ये नाउन है। अ नेशन का मतलब है कौम, ये नाउन है। कैन नॉट का मतलब है नहीं कर सकती, ये वर्ब है और नेगेटिव में आया है। प्रोग्रेस का मतलब है तरक्की, ये नाउन है। गवर्नमेंट्स शुड एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। गवर्नमेंट्स को या हुकूमतों को यकीन दहानी करानी चाहिए आला तालीम की या क्वालिटी एजुकेशन की सबके लिए। गवर्नमेंट्स का मतलब है हुकूमतों, शुड का मतलब है चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया है जिसका मतलब है चाहिए। एंश्योर का मतलब है यकीनी बनाना, ये वर्ब है। क्वालिटी का मतलब है मयारी। एजुकेशन का मतलब है तालीम, पूरा वर्ड है क्वालिटी एजुकेशन, मयारी तालीम, ये एक नाउन है। फॉर ऑल का मतलब सब के लिए, ये भी नाउन है। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट नेवर एंड्स। सीखना जिंदगी भर का अमल है जो कभी खत्म नहीं होता। लर्निंग का मतलब है सीखना, ये नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब है। लाइफ लॉन्ग का मतलब है जिंदगी भर रहने वाला या जिंदगी भर का। प्रोसेस का मतलब है अमल, ये नाउन है। दैट का मतलब है जो के, ये प्रोनाउन है। नेवर का मतलब है कभी भी नहीं, ये एडवर्ब है। एंड्स का मतलब है खत्म होता, ये वर्ब है। जो कॉलम हमने पढ़ा है तालीम से मुताल्लिक, इसमें जो मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं वो ये है। ये 10 वर्ड्स आप घर बैठ के अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इनकी वर्ड मीनिंग को नोट कर लीजिए और आगे आने वाले अखबार के कॉलम्स या आर्टिकल्स या कोई भी बुक रीडिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाले कॉलम्स में अगर ये अल्फाज आए तो आप बाआसानी उनका मतलब भी समझ सके और उनको समझकर अपने जहन में नए जुमले भी बना सके। इसलिए मैंने इसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग आपको दे दिए हैं, ये आप याद कर लीजिए। घर बैठ के इसे याद कीजिए और कोशिश कीजिए कि इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।